देश शर्मा फ्रॉम एएसएन हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 15 सब नेचुरल फिनोमिना। मतलब कुछ नेचुरल फिनोमिना जो नेचर में होते हैं जिन्हें हम रोक नहीं सकते पर अपने आप को उससे सिक्योर करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। हमने 7th क्लास में कुछ इसी टाइप के नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ा था, जिससे कि क्या होता है, जैसे स्टॉर्म, विंड कैसे बनती है, कैसे चलती है, स्टॉर्म क्या होते हैं, साइक्लोन्स क्या होते हैं, राइट। और एंड यू हैव लर्नड, और तुमने ये बहुत सब कुछ जाना कि किससे ह्यूमन लाइफ को और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा क्या होता है, डैमेज होता है, डैमेज बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एंड यू ऑल्सो लर्न, और तुमने ये भी जाना कि वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम, हम इन डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना से, इन नुकसानदायक या हानिकारक या फिर विध्वंसकारी, डिस्ट्रक्टिव में तो सब कुछ सर्वनाश कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, तो कुछ हद तक हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम दो और इसी तरह के डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेना के बारे में जानेंगे, जैसे एक लाइटनिंग है और एक अर्थक्वेक है, और डिस्कस करेंगे कि हम इन फिनोमेना से या इन प्रोसेस से कैसे बच सकते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं लाइटनिंग। आपने देखा ना इस बार जब बारिश के दिनों में हम कहते हैं ना बादल गड़गड़ाते हैं और बिजली कड़कती है, इट्स अ लाइटनिंग। लाइटनिंग है क्या, देखा है कभी? यस, हमने इसी टाइप की लाइटनिंग अपने इलेक्ट्रिक पोल पे, अगर तार वायर कभी लूज़ हो जाती है तो स्पार्क होता है इलेक्ट्रिक पोल पे, जहाँ की बिजली के तार खंबे नहीं होते वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पार्किंग होती है। सेम फिनोमेना हमने कब देखा, व्हेन विंड इज़ ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर, कि विंड, हवा बहती है और तार हिलते हैं तो पोल पे स्पार्किंग होती है। और साथ में ये स्पार्क हमने अपने घर में भी देखा है, सॉकेट के अंदर नहीं, जब लूज़ हो जाता है कुछ, इसी टाइप की स्मॉल स्पार्किंग होती है। लाइट भी एक टाइप का इलेक्ट्रिक स्पार्क ही है, बट ऑन अ हुग स्केल, एक बहुत बड़े पैमाने पर, इन अ लार्ज क्वांटिटी, टू मच लार्ज क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक स्पार्क इज कॉल्ड लाइटनिंग। ओके, इन एंशिएंट टाइम, ऐसे पुराने टाइम में लोग ये विश्वास, ये स्पार्क को समझ नहीं पाए, उनकी नज़र में वो लाइटनिंग से डरते थे और वो मानते थे कि रेथ ऑफ गॉड, गॉड का क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं ना प्रकोप, ये भगवान का प्रकोप है जो उनको मिल रहा है। पर ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड, लेकिन हम जानते हैं द लाइटनिंग इज कस द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड। लेकिन लाइटनिंग कैसे होती है, जब क्लाउड में चार्जेस का, चार्जेस टू टाइप के होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, यस, उनका एक्यूमुलेशन होता है जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो हाई पावर में बहुत सारी लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके, नाउ वी हैव टू टेक प्रिकॉशन, हम इनसे प्रिकॉशन ले सकते हैं। चलिए, इस स्पार्क ने ग्रीक ने क्या कहा, ग्रीक्स ने, एंशिएंट जो ग्रीक्स हैं उन्होंने इसके बारे में कहा 1600 BC में, जब अंबर, एक टाइप का रेजिन है, जब उसको फर, कपड़ा नहीं तो फर से रगड़ा जाता है, रब किया जाता है, इट अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट, तो यह क्या करता है, लाइट ऑब्जेक्ट, हल्के ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट है, जैसे कि हमारे हेयर्स के। आपने ये देखा भी होगा सर्दियों के टाइम में जब हम वूलन या पॉलिस्टर के क्लॉथ पहनते हैं, एंड योर हेयर स्टैंड ऑन एंड, इफ़ यू टेक ऑफ, अगर आप इन कपड़ों को उतारते हो डार्क में तो आप हल्की हल्की स्पार्कलिंग भी देखी गई है और कुछ आवाज़ भी आती है, क्रैकलिंग साउंड भी हल्की सुनाई देती हैं। 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिकन साइंटिस्ट ने शो किया लाइटनिंग को, एंड स्पार्क फ्रॉम योर कॉल, और तुम्हारी क्लॉथ से स्पार्किंग क्यों होती है, एसेंशियली द सेम फिनोमिना शो आउट किया था, एक्सपेरिमेंटली शो किया था। इट टूक 2000 ईयर्स फॉर दिस रियलाइजेशन, और इसके रियलाइजेशन में कम से कम 2000 ईयर इन्हें लग गए थे। चलिए भाई, अब हम परफॉर्म करते हैं द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि भाई इनका इलेक्ट्रिक कौन सी कुछ एक्टिविटीज़ में से इलेक्ट्रिक चार्ज को समझ सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू हैव माइट अ प्लास्टिक स्केल, एक प्लास्टिक स्केल लो, ऑन योर ड्राई हेयर, अपने ड्राई हेयर में इसको रब करो, एंड स्केल को छोटे छोटे स्मॉल पीसेस के पास लेके जाते हैं तो उन्हें अट्रैक्ट करने लगता है। यस, मीन उसमें रब करने पर चार्ज क्रिएट होता है। ओके, चलिए भाई, चार्ज बाय रबिंग, जैसे रबिंग, व्हेन अ प्लास्टिक, जब एक प्लास्टिक रिफिल को रब किया गया है पॉलीथीन पेपर से, उस पर कुछ स्मॉल कुछ चार्ज आ जाता है। व्हेन अ प्लास्टिक कॉम इज रब्ड विद ड्राई हेयर इट एक्वायर अ स्मॉल चार्ज, यस, और जब प्लास्टिक कॉम को रब किया गया, किससे, प्लास्टिक कॉम को रब किया गया
प्लास्टिक कॉम को किससे, हेयर से रब किया गया तो उसमें भी क्या है, स्मॉल चार्ज प्रोड्यूस हो गया। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें चार्ज प्रोड्यूस होता है, दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट। एंड इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम, पॉलीथीन एंड हेयर ऑल्सो गेट चार्ज। कुछ और ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। अब है टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन। क्या इंटरेक्शन होते हैं, दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने दो बलून लिए, फूले हुए बलून, इन्फ्लेट बलून लिए, उनको लटकाया ताकि वो एक दूसरे को टच ना करे। अब क्या करें, दोनों बलून को रब किया, किससे, वूलन क्लॉथ से रब किया एंड रिलीज देम, और उनको छोड़ दिया। क्या ऑब्जर्व किया, ये एक दूसरे को रिपेल मतलब एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। यही एक्टिविटी जब की गई है पेन की रिफ़िल के साथ, एक रिफ़िल को रब किया गया पॉलीथीन से, प्लेस उसे ग्लास टम्बलर में रख दिया गया। अब एंड यूजिंग द टम्बलर एज अ स्टैंड, एक स्टैंड की तरह काम किया, मतलब ताकि वो रुक जाए। अब दूसरी रिफ़िल को भी रब किया पॉलीथीन से, और दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आते हैं रिफ़िल को। बी केयरफुल कि वो एक दूसरे को टच ना करें। एंड विद योर हैंड इफ़ देयर इफेक्ट, क्या रिफ़िल में कुछ हुआ टम्बलर के, यस उन्होंने एक दूसरे को डू द, क्या उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, रिपेल, यस ऑल्सो रिपेल, क्योंकि सेम मटेरियल है और सेम क्लॉथ से उसको चार्ज कर रहे हैं तो उन पर सेम चार्ज आएगा, तो उन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया। अब क्या करते हैं, अगर हम इनफ्लेट बलून, चार्ज इनफ्लेट बलून और रिफ़िल, इनमें से एक रिफ़िल को दोनों को एक साथ लेकर आते हो तो देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे एक ऑब्जर्वेशन निकलता है, चार्ज बलून को रिपेल करता है, और चार्ज रिफ़िल को रिपेल मतलब दूसरे से दूर हट जाते हैं। बट चार्ज बलून अट्रैक्ट द चार्ज रिफिल, यस डज इट इंडिकेट द चार्ज ऑन द बलून इज अ डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑन द रिफिल, एंड यू कैन सो देन चार्जेस आर टू टाइप्स, यू कैन से सेम काइंड चार्जेस रिपेल ईच अदर देन अदर, वाइल चार्जेस ऑफ डिफरेंट काइंड, अलग अलग दोनों टाइप के प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। Okay, it is observed that when a charged plastic rod is brought near a charged plastic straw rubbed with polythene, there is attraction between the two. दोनों में attraction है. Mean, if you think would be the kind of charge on the plastic straw, you guess that the plastic straw would carry the negative charges. Correct. भाई एक चीज़ को रगड़ा, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना ही है. ओके, जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो जनरेट हो रहा है रबिंग पर, वो स्टैटिक होता है. दे डू नॉट वर्क, चार्ज मूव नहीं करता अपने आप. व्हेन चार्ज मूव, जब चार्ज मूव करता है, देन इट्स द कॉन्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रिक करंट, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट. आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा ना, इन द सर्किट इन अ करंट इन अ सर्किट विच मेक अ बल्ब ग्लो ऑन द करंट दैट मेक अ वायर हॉट इज नथिंग बट अ मोशन ऑफ चार्जेस. चार्जेस का मोशन होता है, गति होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है. राइट बेटा, बस आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.